बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी एक प्लाज़ो बनाने का तरीका। तो ये पैंट प्लाज़ो है, इसकी ग्राफिंग कटिंग कैसे होती है। प्लाज़ो तो कई तरह के होते हैं, सर्कल प्लाज़ो भी होता है, अम्ब्रेला शेप में उसकी कटिंग होती है, और ये जो है ये एयरलाइन शेप वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को फोल्ड कर देना है। तो ये मैंने कपड़े को पहले से फोल्ड में डाल दिया था, और अब मैंने यहाँ पर निशान लगाने हैं नेफे के लिए। आधे इंच पे निशान गया, 2 इंच पे निशान गया, और इसके बाद पांचे के लिए निशान लगाना है कुल लंबाई का, यानी कि हमारी शलवार की कुल लंबाई जो होगी वो 35 इंच पर आएगी। 35 इंच पे निशान लगाया, और उसके बाद ये बाकी जो है 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा, आधा इंच हमें फोल्ड करने के काम आएगा। ये मेरे पास एक चिकन की शलवार है, और इस पर इस तरीके से जॉइंट लेस जिस तरह की होती है इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई है। और अगर इसको मैं लंबाई में कटिंग करती तो इस लेस को लगाना पड़ता फिर नीचे पांचे में, हालांकि इसी के साथ ये सिली भी आई है, तो इसलिए इसकी लेंथ जो कम हो रही थी उसको मैं नीचे ये वाला पीस जो साइड से निकला था वो इसके साथ यहाँ ज्वाइंट करूँगी। तो ये बाद में ऐसे लगेगा जैसे हमने प्लाज़ो में ज्वाइंट लेस का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर भी मैंने आधे इंच का निशान लगाया, 2 इंच का निशान लगाया, और उसके बाद यहाँ पर भी मैंने 35 इंच कुल लंबाई का निशान लगाया, और 1.5 इंच मैंने पिन के लिए रखा है। यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर का निशान आ रहा है वो 8.5 इंच पे आ रहा है। 8.5 इंच के निशान लगाने के बाद हमने पांचे का निशान लगाना है। मुझे 11 इंच का पांचा चाहिए, 5.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी, और ये आधा इंच मेरे सिलाई का जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी निशान लगाना है 5.5 का, आधा इंच जो होगा वो हमारी सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का निशान लगाना है, ये मैं इसी की मदद से लगा लेती हूँ, आसानी रहेगी। अगर स्ट्रीट स्केल है तो उससे भी आप लगा सकती हैं। ये वाली लाइन यहाँ तक स्ट्रीट लेके जानी है, और यहाँ से भी हमने स्ट्रीट लाइन ही रखनी है। तो यहाँ हो चुकी है। अब यहाँ से मुझे ऊपर नेफे के पास जितना चाहिए वहाँ के लिए निशान लगाना है। तो ये तकरीबन आधा इंच मेरा सिलाई में जाएगा, और आधे के बाद से मुझे यहाँ तक का निशान लगाना है 13 इंच पे। यहाँ पर आके भी नेफे का निशान लगा लेंगे आधे और 2 इंच पर। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फिर आसन का निशान लगाना है। 14.5 इंच पे मैंने आसन का निशान लगा लिया है, और यहाँ से चौड़ाई जो हमारी आ रही है वो 13.5 इंच की आ रही है। यहाँ से भी जब हम निशान लगाएंगे यहाँ तक तो 13.5 की चौड़ाई यहाँ तक आ रही है। इस लाइन को इस लाइन से जोड़ देंगे। ये जो हमने आसन का निशान लगाया था इस लाइन को भी इस तरीके से स्ट्रेट खींचेंगे। यहाँ से हमने शेप देनी है। टोटल हमारी थाई के पास चौड़ाई जो होगी इसकी सिलाई का हटा के जब हम रखेंगे तो हमारे पास 30 इंच की चौड़ाई आ जाएगी। आधे इंच की जो होगा ये हमारी सिलाई में जाएगा। 30 इंच की टोटल चौड़ाई हमारी थाई के पास आएगी। इसके बाद अब हमने यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ तक मेरी कटिंग हो चुकी है। फोल्डिंग के लिए मैंने यहाँ पे कट के निशान लगाने ताकि पांचे को फोल्ड करते वक्त आसानी रहे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी कट का निशान लगाने जितनी मुझे फोल्डिंग देनी होगी। तो ये यहाँ तक कि हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब इसकी सिलाई कैसे होगी वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। कटिंग हमारी हो चुकी है, और ये जो मैंने पीस आगे ज्वाइन करना था लेंथ बढ़ाने के लिए इसे इस तरीके से लगाएंगे कि ये ज्वाइंट लेस दिखाई दे। तो सबसे पहले हमने ये ज्वाइंट एक साथ सी लेने हैं। पांचे का ये एक पीस सिलाई हो चुका है। इसी के तरीके से मुझे ये बाकी के पीसेस भी पांचे के साथ सिलाई कर लेने।
सेंटर की सिलाई मैंने लगा ली है। इसी तरीके से दूसरे सेंटर की सिलाई भी लगाएंगे। अब साइड वाली सिलाई लगाएंगे। दोनों पांचों की जो साइड की सिलाई होती है लंबाई में, ये वाली सिलाई लगा लेंगे। अब पांचे की फोल्डिंग करनी है। इसमें मैंने निशानात लगा लिए थे, तो इन्हीं निशानात पर मुझे फोल्ड देना। एक निशान मेरा ये लगा हुआ है और एक ये है। इन निशानात की वजह से फिर फोल्डिंग में आसानी रहती है और दोनों पांचों की लेंथ एक बराबर हो जाती है। अब पांचे पे आके हमने सिलाई के लिए त्रिकोण में मोड़ देना है अंदर की तरफ और उसके बाद अपनी सिलाई मुकम्मल करनी है। इस तरह त्रिकोण मोड़ने से ये होता है कि पांचे में नीचे फिर आगे को कपड़ा बाहर को नहीं निकलता और फिनिशिंग से सिलाई हो जाती है। तो पहले त्रिकोण शेप में सिलाई करेंगे। इसके बाद हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है और ये रहा त्रिकोण में लग गई है। और इस तरीके से जब सिलाई होती है तो आगे की तरफ हमारा कपड़ा जो होता है वो पांचे में बाहर नहीं निकल रहा, अंदर की तरफ चला जाता है। तो इसी तरीके से त्रिकोण शेप में हमने दोनों साइड के पांचों की फोल्डिंग अंदर की तरफ करनी है और सेंटर की सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। इसके बाद हम अपने नेफे में इलास्टिक लगा के ऊपर का नेफा भी मुकम्मल कर लेंगे। और इसके बाद मैं आपको अपने ट्राउज़र की, प्लाजो ट्राउज़र है ये ए लाइन में, तो इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिले आपको। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों में जो घर बैठे सीखना चाहे बआसानी। इलास्टिक मैंने डाल दी है इसमें और ये पूरी सिलाई होके तैयार है। और इसके बाद ये इसके पांचे की भी फाइनल लुक मैं दिखा देती हूँ। बहुत ही आसानी के साथ ये प्लाजो सिल के तैयार हो जाता है। जो इसके साथ अंदर से ही इसमें ये एम्ब्रॉयडर्ड हिस्सा आया था उसको मैंने जॉइंट लेस की लुक दे दी है। उम्मीद है कि क्लास बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे अपने एक नई क्लास में एक नए काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।